महाराजा सुहेलदेव जी के साथ युद्ध 21 दिन नानपारा मैदान बहराइच में हुआ। 21वें दिन महाराजा सुहेलदेव जी ने जब दौड़ाया तो भागा पोटला नदी के किनारे छुपने के लिए। वहीं जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी ने 10 जून 1034 को एक दफन कर दिया कि नहीं है भारत में तेरी हिम्मत नहीं। 165 साल लगातार उस युद्ध के बाद भारत पर किसी को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। 165 साल तक कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख नहीं दिखाया। ऐसे महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब नहीं लिखा, जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी मन बनाया कि जो हमारे महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को पताल में गाड़ा है, हम पताल से निकाल करके हम धरती पर ला करके दिखाएंगे देश को। और आज जिस तरह हनुमान जी जब अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पतालपुरी ले गया तो किसी को निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर निकाला तो हनुमान जी जाके निकाल के ले आए, याद है ना। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज जो इतिहास पताल में गया हुआ था, उस इतिहास को निकाल करके आज हम लोगों ने पूरे देश और दुनिया के सामने रख दिया। आप जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। आपको इतिहास हम आपको दे दिए। अब इतिहास कहीं भी जाएंगे, अब कोई नकारने को नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब आते हैं अयोध्या तो वो कहते हैं कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अगर नहीं होते राजा तो ये अयोध्या वो लूट करके चला गया होता। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी ने अयोध्या की धरती, अयोध्या के मंदिर को बचाने का जब काम किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया है। ये देश के गृह मंत्री जी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं अयोध्या भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में, तब वो कहते हैं जब तक सुहेलदेव के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। ये देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान अभी हाल में उन्होंने बयान दिया। मैंने इसे मजाक में कहा, कुछ बात उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। कहा नहीं, सही बोल रहे भाई, मुझे भी पता है कि उस राजा ने आज देश में अगर वो राजा नहीं होता तो देश गुलाम बना होता। गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने का काम अगर कोई किया, गुलाम बनाने वाले को अगर नेस्तनाबूद कोई किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। उनका भी वीडियो तमाम चारों तरफ चर्चा में होता है। और राजभर भाइयों, मैं तो आपको कितना बताऊं, आपने देखा अभी महाकुंभ लगा था। महाकुंभ 45 दिन का था। अब 45 दिन के महाकुंभ में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा थी तो राजभर जी की चर्चा थी। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों चर्चा थी? इस नाते कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज। पता है, आज आपको बता दो नौजवानों, आपको जितना वजन आपका होगा उतना वजन का तलवार चलाते थे महाराजा सुहेलदेव जी। आज 40 किलो की तलवार नहीं उठेगी किसी से, नौजवान से। सिपाही जी क्यों उठेगी? नहीं उठेगी। 40 किलो की तलवार चलाते थे। जब भांजते थे पता लगता था कि जैसे महाभारत आप देखे होंगे, उससे बड़ा युद्ध हुआ था नानपारा मैदान। तो उनके वंशज हम लोग हैं। लेकिन हमको क्या कह दिया गया? खैर, देश के लोगों ने क्या कहा, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से, जहूराबाद के लोगों के बल पर आज जब ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में बोले, चाहे झांसी बागा चित्रकूट हमीरपुर जालौन वही बोले, चाहे इटावा और कन्नौज कासगंज सहारनपुर बागपत शामली बोले, अब पूरा देश सुनता है। आज 140 करोड़ आबादी में। मैं तो एक दिन बैठा था एक गांव में, चाय पी रहा था, बगल में हमारे बुजुर्ग थे, मैं उनको नहीं जानता, थोड़ा आंख से कम दिखाई दे रहा था। और अपने नाती से कह रहे थे, बच्ची वो राजभर वाला वीडियो दिखवा देते थे कि राजभर वाला जो वीडियो थे मोबाइल से निकाल के सुनाओ तो बड़ा तगड़ा बोलता है वो नेता। हम उन्हीं के बगल में बैठे हैं, हमको नहीं पता कि हम बैठे हैं। खैर, उन्होंने जो वीडियो देखना शुरू किया तो हमने शिष्टाचार में हमने कहा कि बाबू जी चाय तो पी लीजिए। कहे नहीं बाबू, ये राजभर बहुत तगड़ा बोल रहा था, तुम भी सुन लो। हम तो खुद बैठे। तो मकसद साथियों कहने का देखिए,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आज आप लोगों ने मुझे विधायक नहीं बनाया होता, आज बताओ पूरे देश में चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की होती? नहीं होती। आज पूरे देश में बहुत से विरोधी कहते हैं कि क्या किया। अरे विरोधियों, आज के 22 साल पहले जाओ, कहीं चोरी डकैती छीने की होती थी तो सबसे ज्यादा पहले पकड़ा जाता था, तो राजभर पकड़ा जाता था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी चाल चला, किसी की हिम्मत नहीं है पूरे प्रदेश में किसी गरीब राजभर को बिना वजह कोई गाड़ी थाने पर पकड़ ले गई, छीने की कोई करे, कोई कहीं करे, कोई डकैती कोई करे। इतनी कुदरत को पैदा किया नहीं किया। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लोग अगर कहीं हाथ डालते हैं तो उनको लगता है जैसे गाइला गब्बर सोले वाला याद आ जाता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। देखा होगा आपने सोले फिल्म। उसी तरह आज पूरे प्रदेश ही नहीं, बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तो घूम रहे हैं और देख रहे हैं। लोगों को भय व्याप्त है कि भाई ओम प्रकाश राजभर से सावधान रहना, उनके सिपाहियों से भी सावधान रहना। नहीं, उनका सिपाही अगर बूथ का भी अध्यक्ष उनको फोन कर देता है, अगर वो नोटिस में ले लिया, अगर उसके साथ अन्याय है तो फिर उस अधिकारी को भी खैर नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर ने ये ताकत आपकी बदौलत पैदा करके दिखाया। अभी आपने देखा बलिया की घटना, है हिम्मत किसी नेता की, लेकिन वो ताकत आपकी बदौलत। अभी आप चले जाओ संत कबीर नगर, लोगों ने झोपड़ी चला दिया, वहां डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीडीओ सारे लोगों को खड़ा करा दिया। और जब तक यहाँ इनकी मड़ई नहीं छालोगे, जब तक इनको आवासीय पट्टा नहीं दे दोगे, जब तक इनका आवास नहीं दे दोगे, तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं खुद पहुंच गया वहां और आज सब तैयार है। अगर हम सत्ता में नहीं होते तो कर पाते। अभी आजमगढ़ में 14 लोगों की झोपड़ी जल गई। मुझे पता लगा, मैंने देखा, फोन आया, दूसरे दिन मैं हाजिर हो गया। 14 को आवास, 14 को जो सरकार की सुविधा 3 दिन के अंदर वही दिला दिया। और आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग इधर जुटे और आपसे कहूंगा कि धैर्य रखिए। अभी हमने एक स्कीम बनाई, जो बीमारी आपके पास है। हर गांव से 25 परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और साल में 1,25,000 रुपया कमाने की व्यवस्था। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार को हम आवास देने जा रहे हैं। एक दस्तक से, आपके आशीर्वाद से एक दस्तक से देने जा रहे हैं और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। ये आपके ताकत के बल पर। हम सत्ता में नहीं होते तो नहीं कर पाते। हम आपसे कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में कहीं भी व्यक्तिगत शौचालय अगर कोई बनवाना चाहता है तो रुपया तो हमारे पास है। आप खाली ऑनलाइन फार्म भर दो, आप यहाँ भरोगे, लखनऊ हमारे यहाँ टैक्स हो जाता है, वो कनेक्टिविटी है, वहां हमको पता लगता है। अधिकारियों की मीटिंग करा करके, जांच करा करके 12,000 हम आपको व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए हमारे पास पैसा है। उसको लेना चाहो तो आप ले लो। और जो आपके कंप्लेन आते हैं, और मैं आपको बता दूं, जिसके पास मड़ई है, रहने का ठिकाना नहीं है, एक एप्लीकेशन सादे कागज पर, ये पेपर पर आप लिखित हमको दे दो। हम लखनऊ से जब दस्तखत करते हैं, जो पावर आपने दिया, जब वहां से दस्तखत करते हैं, यहाँ जांच बैठ जाती है जिलाधिकारी के माध्यम से, आपके जिले में, आपके गांव तक जांच बैठ जाती है। लेकिन अभी हमारे लोगों को पता नहीं है। सोचते हैं कि मंत्री जी आए, कह दिए तो मंत्री जी कर दिए। मंत्री जब दस्तखत जब तक कागज पर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये दिमाग की मदद करो आप लोग। और मुझे खुशी हुई है बताते हुए आपको कि पहला काम जो कहीं भी चोरी, डकैती, लूट, हत्या होता था और फर्जी केस में राजभर फंसाया जाता था, आज वो 99% बंद हो गया। 99% बंद हो गया। लोग कहते थे कि महाराजा सुहेलदेव, जब मैं पहले निकला, आपके गाजीपुर सादात आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि सुहेलदेव के हमके घबराओ नहीं। 15 साल के बाद आप खुद चर्चा करोगे कि सुहेलदेव जी के विषय में आप खुद बताओगे। आवाज
22 साल के अंदर पूरे देश में चर्चा हो गई। और हम राजभर भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ पार्टी बनने से आपको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को इस बात की जानकारी, जरा हाथ उठाओ, सम्मान मिल रहा है ना? देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं होते आज वो सम्मान आप लोगों को नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट देने का पावर नहीं दिया होता तो आज हम एमएलए नहीं होते। जब हम एमएलए नहीं होते तो हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस नाते हम आपसे कहूंगा कि देखिए लड़ाई में आप सहयोग करिए। सहयोग किस बात का? यहाँ जितने लोग हो हर घर में मोबाइल है कि नहीं है? अच्छा बताओ, जिसके जिसके घर में मोबाइल है जरा हाथ उठाओ। जिसके जिसके घर में मोबाइल है, लगभग मोबाइल सबके घर है। हमारे यहाँ झगड़ा भैल गुड़िया पतोहिया, गुड़िया फोन कर अपने नैयरे पतोहिया का तो फोन दे हमें जौन तो हमें फोन करे एक बार नैयरे अपने माई से बतियावे और करे बाद दोनों झूठा झूठी के लिए पटकी पटका हो गए। हमारे गांव का बात था, दूसरे का बात छोड़ दा। हमने यहाँ फोन के लिए गुड़िया की ऐसे ही बात पर हमके रूप को मोबाइल का जुगाड़ करावत है और बेटवा से खाली एक फोन होके खरीद के दे दे भैया, ना दोनों झूठा झूठी करत है सर, दोनों बतियावत बहन। अब आप बतावा कि हमारा सवाल ये बदे हो, आप बतावा जेकरे घरे मोबाइल हो, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए 5 घंटा, मोबाइल का रिचार्ज अगर 5 घंटा खत्म हो जाए तो जेकरे घरे मोबाइल हो, मोबाइल का रिचार्ज अगर 5 घंटा खत्म हो जाए तो बतावा वो घबरा जाए कि ना घबरा जाए? क्योंकि घबराहट हो जाए कि ना हो जाए? आप सोच ला कि आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने पर 5 घंटा में घबराहट आ जाता हो। हम यही बदे आपसे कहला कि मोबाइल का रिचार्ज करे बदे तो पैसा आ ही जाता हो, आ जाता कि नहीं आ जाता? चाहे गेहूं बेचा, चाहे आलू बेचा, चाहे चावल बेचा, कुछ बेचा, लेकिन रिचार्ज तो होता। थोड़ा सही बात है गलत है? मोबाइल का रिचार्ज तो सबका हो रहा है। उसी तरह साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह मोबाइल के रिचार्ज से आप घबरा जाते हो, जब मोबाइल रिचार्ज हो जाता है तो आप खुशहाली से फिर बात शुरू कर देते हो। उसी तरह अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति उसको रिचार्ज करो ताकि ओम प्रकाश रावत की लड़ाई कल तेरे बीच से तेरी बेटी दरोगा बन के आवे, सिपाही बन के आवे, एसडीओ बन के आवे, तेरा बेटा दरोगा बने, सिपाही बने। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक ओम प्रकाश राजभर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इस नाते जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करने का काम करते हो उसी तरह अपने बच्चे को, बेटा बेटी को भी रिचार्ज करने का काम करो। देखो बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव न करो। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो मैंने तो सुना हो, अपनी कान से सुना हो, आप लोग भी कहते हो जब कहीं शादी के तय हो जाता है, अपने बेटे की शादी तय कर लेते हो तो जब घर से जाते हैं लोग बहू को देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए, तो आप घर में से आवाज आती है कि जात हुआ देखा है लड़की, नहीं पढ़ल लिखल देखा है, नहीं पढ़ल लिखल लिया है, पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है। इस सबके घरे का बात है, कहने का ना बात। लेकिन आप सोचा कि आप अपने घरे से तो कहते हो कि पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है, लेकिन जब तोहरे बिटिया के देखा जवन आई अगर पढ़ल लिखल न रही तब तो वो इनकार करके जाई तो बताओ कितना तकलीफ हुई। ये बोले आप सरस्वती हो, सारी ताकत तो आपके पास है। आप सरस्वती हो, आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, ये लोग के पल्ले का कुछ नहीं। ताकत तो आपके यहाँ है, ताकत सारी ताकत आपके पास है। लेकिन आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, देखो हम पहले झगड़ा शुरू किया अपनी माँ से, माँ मेरे बीच में नहीं है, मैंने पहले झगड़ा किया अपनी माँ से। जब बेटी पैदा हुई तो माँ को बड़ा तकलीफ हुआ कि बेटी हो गई। मैंने कहा कि नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार, और जाकर के 10 किलो इमरती ले आया और सबको बंटवाया और भाभी को
और चाची को बुला करके हमने सोहर गवाना शुरू किया। तो लोग हमसे पूछते थे कि सोहर काहे होता, हमके लक्ष्मी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। और आज हम आपसे भी कहूंगा कि हमारे गांव में अगर बेटी पैदा होती है तो बेटा से ज्यादा सोहर गाते हैं। एक आप लोग को कि जब बेटी आपके घर पैदा हो जाती है तब तो जबान बंद हो जाती है। तब आप बेटा पैदा होता तो खूब नाचती हो, सोहर गाती हो, मिठाई बांटती हो। तो जितना सोहर बेटा के पैदा होने में खुशी मनाती हो, उतना ही ताकत ऊर्जा सोहर गाने में बेटी के भी पैदा होने में लगाओ। ये हमसे आपसे